जय हिंद दोस्तों, मैं अमर गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जिसकी मदद से आप अपना सीटेट बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके कैसे आप सीटेट के कठिन से कठिन सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे जिसको आपने पढ़ा भी ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि बच्चों के सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रभावी तरीका क्या है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शंस की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा मैं कौन से ऑप्शंस को एलिमिनेट करता हूं और किस रीजन से एलिमिनेट करता हूं। आपको पेपर में भी सेम टू सेम ऐसा ही करना है। चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए उन पर दबाव डालना। आप ये वर्ड देखिए यहाँ पे, दबाव डालना। ये वर्ड आपको ऑप्शन में जहां भी दिखे उस ऑप्शन को कट कर दीजिए, ये ऑप्शन अब सही हो ही नहीं सकता। अगला ऑप्शन पढ़िए, उनके प्रदर्शन की हमेशा उनके समकक्षियों से तुलना करना। कंपेयर करना बिल्कुल गलत बात है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकता सही। तीसरा ऑप्शन पढ़िए, हर व्यवहार के लिए इनाम या सजा प्रस्तुत करना। अब आप बच्चे को हर व्यवहार के लिए इनाम देंगे या सजा देंगे तो कैसे सही रहेगा, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। अब जब तीन ऑप्शन गलत हो गया तो ये चौथा ऑप्शन अपने आप सही हो गया। उनमें सीखने का आनंद, खुशी और उत्सुकता पैदा करना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनमें सीखने का आनंद, खुशी और उत्सुकता पैदा करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को डैश और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले एलिमिनेट करते हैं। क्वेश्चन है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, गतिशील, गतिशील, तानाशाह, तानाशाह। अब शिक्षक तो तानाशाह हो ही नहीं सकता, तब जहां जहां तानाशाह है उस ऑप्शन को कट कर दीजिए। ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अब आगे पढ़ते हैं, और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जिन्हें खिसकाया जा सके या जो नियत हो, फिक्स्ड हो। अब कार्य को सुगम बनाना है तो फिक्स्ड कुर्सी हो नहीं सकती, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक को गतिशील और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जिन्हें खिसकाया जा सके। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि जब एक शिक्षिका को एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है तब यह मदद क्या कहलाती है। तो आपको एक बात एकदम अच्छे से याद रखनी है कि जब भी एक शिक्षक या शिक्षिका द्वारा अलग अलग तरीके से इशारे देकर या किसी भी टाइप से अगर हेल्प प्रोवाइड की जाए, मदद प्रोवाइड की जाए, तो उसको हम पार्ड बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्ड। ऐसे प्रश्न सीटेट में अक्सर देखे जाते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखे कि एक शिक्षक या शिक्षिका किसी भी तरीके से इशारा देकर या बच्चों की मदद करने की तरफ कोशिश कर रही है, तो आप तुरंत ऑप्शन में ढूंढिए पार्ड। जहां भी आपको पार्ड या स्कैफोल्डिंग दिख जाए उस ऑप्शन को टिक कर दीजिए और आगे बढ़िए, वो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। इसको भी हम ऑप्शन की मदद से करेंगे। पहला ऑप्शन है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल लर्नर। नहीं, बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथकीकरण व वर्गीकरण करना। अब ये आप पढ़ लीजिए, जहां भी आपको ये वर्ड दिख जाए पृथकीकरण व वर्गीकरण करना, उस ऑप्शन को तुरंत काट दीजिए। जब भी पृथकीकरण या वर्गीकरण आ जाए ऑप्शन में, कैटेगराइजेशन और सेग्रीगेशन आ जाए, आपको वो ऑप्शन को तुरंत काट देना है, ये ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। अगला ऑप्शन देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। अब एक केवल वर्ड भी देख लीजिए, ये भी एक टैग वर्ड है। जहां ऑप्शन में केवल वर्ड आ जाए, ओनली वर्ड आ जाए, उस ऑप्शन को भी आप कट कर दीजिए, ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। अब ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों एलिमिनेट हो गए, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। ये लचीलापन भी एक टैग वर्ड है।
फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ ऑप्शन में दिख जाए फ्लेक्सिबिलिटी सही होता है, पॉजिटिव टैग है, पॉजिटिव वर्ड है ये, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विथ डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड। ऑप्शन की मदद से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। उन्हें कई विक्षरणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना। बाय इंकरेजिंग देम टू स्टडी इन मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस। भाई वो कैसे कर सकते हैं? मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन में वो कैसे स्टडी कर पाएंगे जब उनको डिसलेक्सिया है, पठन वैकल्य है। वो जब वैसे ही पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं तो वो वैसे ही नहीं कर पाएंगे। ये ऑप्शन पहला ही गलत है। सेकेंड ऑप्शन है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड लेवल रीडिंग टेक्स्ट। अब जब वो वैसे ही पढ़ने में दिक्कत आ रही है उसको, तो वो हायर ग्रेड स्तर के कैसे पढ़ पाएगा? ये ऑप्शन भी गलत है आपका, ऑप्शन सेकेंड भी गलत है। थर्ड ऑप्शन देखिए, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से। अब दंड वर्ड आ गया, वैसे ही गलत है ये ऑप्शन, ये सही हो ही नहीं सकता थर्ड ऑप्शन। अब जब आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं तो जो ऑप्शन आपका बच गया बस टिक मार के चले आइए, वो सही होगा। प्रणालीगत धन्यवात्मक परीक्षण के माध्यम से, थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजी ट्रेनिंग। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन चिल्ड्रेन? आपके ऑप्शंस हैं स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। अब ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखिए हतोत्साहित वर्ड आ गया। बच्चे को आप हतोत्साहित कर ही नहीं सकते, उसके चिंतन को हतोत्साहित कर ही नहीं सकते आप, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन है कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। अब आप समस्या से उसे बचने क्यों देंगे जब उनको आपको प्रभावी तरीके से उन्हें समस्या समाधान कौशल को सिखाना है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग देम विथ रेडीमेड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। जब आप पहले से ही रेडीमेड सॉल्यूशन उनको दे देंगे तो वो खुद से कैसे सॉल्व करेंगे, खुद से समस्या को कैसे सुलझाएंगे? ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो गया। अब आपके ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों गलत है। इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। ये अवसर देना भी एक टैग वर्ड है, जहाँ ये अवसर देना वर्ड आ जाए वो ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज टू ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक इंट्यूटिव गेसेस। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है आपका, शिक्षार्थियों के बीच समालोचन चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, अतिकथन आपका बिल्कुल सही है। अब इसका कारण देखते हैं। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, कारण सही है, अभिकथन सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म? ये ऑटिज्म वर्ड जिस भी प्रश्न में आए आप एकदम समझ जाइए इस प्रश्न को। जब भी ऑटिज्म वर्ड का प्रयोग हो तब भी आप ऑप्शन में बस इतना ही ढूंढिए कि बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार, रिपीटेटिव एंड रिकरिंग बिहेवियर। जहाँ भी ऑटिज्म आता है वहाँ ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म से जूझ रहे हैं वो बार बार दोहराते हैं, जैसे हकला के बोलना या रिपीट करके बोलना, जैसे पप 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 पढ़ना, ऐसे ऐसे बोलते हैं वो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार। स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता यही होती है, बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रोमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन चिल्ड्रेन? चलिए इसको भी हम ऑप्शन की मदद से ही करेंगे। पहला ऑप्शन है कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? विच कैन बी द बेस्ट वे टू सेव वाटर एंड वाई? ये बिल्कुल सही है, ये मुझे सही लग रहा है। अगला भी पढ़ लेते हैं हम ऑप्शन। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? अब देखिए इस प्रश्न में आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, इसमें रचनात्मक चिंतन कहाँ है, क्रिएटिव थिंकिंग कहाँ है? अब भाई जहाँ से पानी आता है बच्चे बता देंगे कहाँ से पानी आता है। अब एक ही जगह से आता होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो बदल सकते हैं इसको कि हाँ इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अगला पढ़ते हैं कि आपके देश में कुल कितने राज्य हैं और कितनी राजधानियां हैं? ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ है, क्रिएटिव थिंकिंग कहाँ है? अब राज्य तो भाई फिक्स है, राजधानी भी फिक्स है। ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बजाय आप दिल्ली बोल देंगे, बच्चे दिल्ली बोल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगला देखते हैं कि आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? अब इसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है। अब इसमें क्रिएटिव थिंकिंग कहाँ से आ गई, क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ से आ गई? आपके देश का नाम क्या इंडिया की जगह इंडोनेशिया थोड़ी ना हो जाएगा, बच्चे इंडोनेशिया थोड़ी ना बोलेंगे, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अब जब ये ऑप्शन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तीनों गलत है तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? इसमें आपके बच्चे जो है वो रचनात्मक तरीके से सोचेंगे और इसका प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अलग अलग तरीके से बच्चे जवाब दे सकते हैं इस प्रश्न का, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि स्कूलों में बच्चों की असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड्रेंस फेलियर इन स्कूल्स? आपके ऑप्शंस है फियर एंड एंग्जाइटी, भय और उत्कंठा, बोर्डम एंड कन्फ्यूजन, उबर उलझन, इररिलेवेंट करिकुलम, अप्रासंगिक पाठ्यचर्या, डिकॉन्टेक्चुअलाइज्ड पेडागॉगी, असंदर्भित शिक्षा शास्त्र। तो इसमें भय और उत्कंठा, फियर एंड एंग्जाइटी भी सही है, बोर्डम एंड कन्फ्यूजन, उबर उलझन भी सही है, सही कारक है, इररिलेवेंट करिकुलम, अप्रासंगिक पाठ्यचर्या भी एक कारक है, और डिकॉन्टेक्चुअलाइज्ड पेडागॉगी, असंदर्भित शिक्षा शास्त्र भी एक विशेष कारक है। इसलिए ये चारों कारक सही हैं। तो जिस ऑप्शन में चारों हैं वो टिक कर दीजिए। ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी सही है। 1, 2, 3 और 4, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी। अब प्राथमिक लक्ष्य आपको बताना है, तो ऑप्शन की मदद से देखते हैं। तथ्यों को रटना, अब ये रटना वर्ड आ गया यहाँ पे, रटना वर्ड जहाँ पे आ जाए वो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। अगला देखते हैं, यह तुरंत याद करने के पूर्वाभास में उत्कृष्ट बनना, बिकम एक्सलेंट एट रोट रिहर्सल। अब रोट वर्ड आ गया, रोट लर्निंग, रोट रिहर्सल, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता सही। अगला देखते हैं, समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा, ये भी ऑप्शन गलत है। प्रतिस्पर्धा प्राइमरी लक्ष्य कैसे हो सकता है, प्राथमिक लक्ष्य कैसे हो सकता है? 3 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। चौथा ऑप्शन ही सही होगा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत सही जवाब है इसका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्राथमिक लक्ष्य हमारा होना चाहिए समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, तो ऑप्शन डी सही जवाब है इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? असेसमेंट शुड नॉट बी अंडरटेकन। ऑप्शन देखते हैं इसके, बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाना, ये सही है, इस उद्देश्य से तो करते ही करते हैं, ये ऑप्शन सही है। शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने, ये ऑप्शन भी सही है। बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करना, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है मूल्यांकन का। अगला है कि बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए, ये ऑप्शन भी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? तो बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने के लिए मूल्यांकन नहीं किया जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3,
बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करना। टू इंड्यूस फियर एंड स्ट्रेस ऑफ लर्निंग एमंग चिल्ड्रेन, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए मूल्यांकन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे टीचर्स हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम्स, आपके ऑप्शन है पाठ्य चर्चा में अनुकूलन करना, क्रिएट कैरिकुलम एडाप्टेशन, बिल्कुल सही बात है, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना, ये भी सही ऑप्शन है, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करना, ये भी बिल्कुल सही है, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, ये गलत है, सी डाइवर्सिटी एज एन ऑब्स्टेकल, ये गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब आपको ये देखना है कि ऑप्शन 4 जिस जिस ऑप्शन में है आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, ये भी गलत, ये भी एलिमिनेट और ये भी एलिमिनेट। अब बच गया आपका ऑप्शन सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये बिल्कुल सही आपका आंसर है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, ए, बी और सी तीनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्राओं ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। शिक्षक को चाहिए कि वे ड्यूरिंग ए क्लास टेस्ट अ टीचर्स फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिस्पॉन्डेड इनकरेक्टली टू ए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, द टीचर शुड। अब चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन की मदद से सॉल्व करेंगे। कि बच्चों को डांटें और अधिक मेहनत करने को कहें, नहीं, बच्चों को डांटना नहीं है, गलत ऑप्शन है। माता पिता को बुलाकर शिकायत करें कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर कई बार लिखने को कहें, नहीं, ये भी नहीं करना है। अब 3 ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए, यानी जो बचा वही सही आंसर होगा। छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाएं और उसके अनुसार पढ़ाएं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, फाइंड आउट कॉन्सेप्चुअल चैलेंज इन द स्टूडेंट्स थिंकिंग एंड टीच अकॉर्डिंगली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। हाउ कैन ए टीचर हेल्प अमन हु इज स्ट्रगलिंग विथ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ऑप्शन देखते हैं इसके, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करें, इंकरेज हिम टू ब्रेनस्टॉर्म एंड जनरेट आइडियाज, ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, ये बहुत गलत है, ये ऑप्शन ही पूरा गलत है। जब आप उसकी हेल्प कर रहे हैं समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में, तो उसको समस्या से सुलझाना छोड़ दे, ये क्यों कहेंगे आप। अगला ऑप्शन देखते हैं, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके। अब ये हतोत्साहित वर्ड वैसे ही निगेटिव वर्ड है, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। उसे उत्तर प्रदान करके, अब आप पहले उसे उत्तर प्रदान कर देंगे तो अपने समस्या समाधान कौशल को विकसित कैसे करेगा, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यानी पहला ऑप्शन सही है इस प्रश्न का, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, इंकरेज हिम टू ब्रेनस्टॉर्म एंड जनरेट आइडियाज। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसे ही आपको सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको इसी टाइप से उसको एलिमिनेट करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है और उस प्रश्न का सही उत्तर लेना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी। आपके ऑप्शंस हैं प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, सहयोगात्मक अधिगम, मानकीकृत निर्देश, सख्त मूल्यांकन प्रणाली, कॉम्पिटिटिव इथोस, कोलैबोरेटिव लर्निंग, स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन, रिजिड असेसमेंट स्ट्रेटजीज। तो इसमें सबसे सही उत्तर है सहयोगात्मक अधिगम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग। इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक सहयोगात्मक अधिगम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। द डिसिप्लिन विच हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ए लर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑफ द काइंड विच हेल्प्स टू क्रिएट साइलेंस, चुप्पी साधे रहने के लिए, नहीं, गलत चीज़ है।
शिक्षकों को निर्देश देने में? बिल्कुल नहीं। बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में? अब रटकर वर्ड आ गया, ये ऑप्शन वैसे ही गलत है। अब एक ही ऑप्शन बचा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। चिल्ड्रेन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। रेगुलेट और मॉनिटर वर्ड आ गया, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब भी आपको ऑप्शन में मॉनिटर वर्ड दिख जाए तो आप उस ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, पॉजिटिव वर्ड है, ये ज़्यादातर सही होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि टू इनेबल स्टूडेंट टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड बिकम इफेक्टिव लर्नर्स इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ए टीचर टू। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखते हैं इसके। विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। आप हर सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देंगे, उनका मन बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम को अन्वेषण करें। टीच स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। मैंने आपको बताया पिछले ही प्रश्न में कि मॉनिटर वर्ड आ गया, तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। गिव इन्फॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट और चंक, नहीं, गलत है ये। एक संगठित तरीके से जानकारी प्रदान करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू मेक इट इजियर टू रिकॉल, ये भी ऑप्शन गलत है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। टीच स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा। विच एमंग द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी विथ इक्वेलिटी। अब ऑप्शन देखते हैं इसमें। समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है, ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखते हैं। समीर स्कूल जाता है और मिहिर अखबार बेचता है। अब इसमें आपको कहाँ समानता दिख रहा है, कहाँ इक्वलिटी दिख रहा है? एक बच्चा स्कूल जा रहा है, एक अखबार बेच रहा है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। अगला देखते हैं। समीर को दीपावली पर नए कपड़े मिले और समीर नहीं है, यहाँ पे मिहिर है। समीर को दीपावली पर नए कपड़े मिले और मिहिर ने पुराने कपड़े पहने हैं। अब इसमें समानता कहाँ है? एक को नए कपड़े मिल रहे हैं, एक को पुराने कपड़े मिल रहे हैं, वैसे ही इक्वलिटी नहीं दिख रही है इसमें, ये ऑप्शन भी गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं। समीर एक फ्लैट में और मिहिर एक झोपड़ी में रहता है, फिर वही बात, कहाँ इसमें इक्वलिटी है? ये ऑप्शन भी गलत। यानी इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए, समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। इसमें समानता भी है और विविधता भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, समीर लाइक्स टू पेंट एंड मिहिर लाइक्स टू स्केच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ऑप्शन देखते हैं इसके। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, मतलब अब बच्चा खुद से मोटिवेट है, आंतरिक अभिप्रेरणा है उसके अंदर, तो शिक्षक को क्यों प्रभावित करने के लिए अपना काम पूरा करेगा। कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट टू इम्प्रेस द टीचर, नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, ये बिल्कुल सही है। जब वो आंतरिक अभिप्रेरित है, खुद से वो मोटिवेट है, तो अपने आनंद के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए वो कुछ भी कर सकता है। डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा में ये चीज़ नहीं आती है। पुरस्कार राशि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना है, ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। सीटेट में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो जब भी आंतरिक अभिप्रेरणा आपको दिख जाए तो ये ऑप्शन भी बार बार रिपीट होता है। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट। आप ये ऑप्शन आंख बंद करके टिक करके चले जाइएगा, ये ऑप्शन सही होगा। तो जब भी आंतरिक अभिप्रेरणा की बात होगी तो यहाँ पे वो यही आंसर सही होगा कि व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन।
ऑप्शन देखते हैं, यह शिक्षा का वह तंत्र है जिसमें विकलांगता व बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठे पढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। समावेशी शिक्षा में यही होता है कि सब एक साथ पढ़ते हैं। इसमें बहिष्करण, भेदभाव तथा भागीदारी और सीखने में अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। बहुत सही बात है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच के अंतर की सीखने में बाधक के रूप में देखा जाता है। ये गलत ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। टू व्यू डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स एज हिंड्रेंस फॉर लर्निंग। अब जहां जहां थर्ड ऑप्शन है उस ऑप्शन को आप काट कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। सेकेंड ऑप्शन भी गलत है, सी वाला भी गलत है और डी वाला भी गलत है। तीनों में थर्ड ऑप्शन है, ये देखिए, यानी एक ही बच गया, ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, ऑप्शन देखते हैं, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला ऑप्शन देखते हैं, की उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। बिल्कुल गलत चीज है, उपेक्षा बिल्कुल नहीं करना है, इग्नोर करना ही नहीं है। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखना ही रखना है आपको। अगला ऑप्शन देखते हैं, को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखना चाहिए। बाधा और अवरोध में बिल्कुल नहीं देखना, ये ऑप्शन भी गलत है। ये तीनों ऑप्शन गलत है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता और महत्वपूर्ण विचारक बनने से रोकेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड हिंडर स्टूडेंट्स फ्रॉम बिकमिंग इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड क्रिटिकल थिंकर्स। आपके ऑप्शंस हैं, छात्रों से पूछना कि क्या वे सुनिश्चित हैं कि वे समस्या को ठीक से समझते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस ऑप्शन में। अगला ऑप्शन देखते हैं, छात्रों को उपमाओं के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। ये ऑप्शन में बिल्कुल सही है, इंकरेज करना है बच्चों को। अगला ऑप्शन देखते हैं, छात्रों को खुद से सोचने के लिए प्रेरित करना बजाय उनके लिए सोचना। ये ऑप्शन में बिल्कुल सही है, गलत नहीं है ऑप्शन। अगला है, छात्रों को समस्या को देखने का केवल एक ही तरीका देखने के लिए प्रोत्साहित करना और निर्धारित समाधान पर ध्यान केंद्रित कराना। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसमें केवल वर्ड आ गया, ओनली। जहां भी आपको केवल वर्ड दिख जाए वही गलत ऑप्शन है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। छात्रों को समस्या को देखने का केवल एक ही तरीका देखने के लिए प्रोत्साहित करना और निर्धारित समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। ये रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता और महत्वपूर्ण विचारक बनने से रोकेगी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आया होगा और इस ट्रिक की मदद से आप अपना सीटेट का पेपर बहुत अच्छे से दे के आएंगे। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे आने वाले हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखें, हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।